उत्तराखंड में 2027 के चुनाव के लिए सारी राजनीतिक पार्टियां कमर कस चुकी हैं। और चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो यूकेडी हो, चाहे वो स्वाभिमान मोर्चा हो, अब सबके सब अपनी कमर कस चुके हैं और आज नहीं तो कल यहाँ पर घोषणा भी हो जाएगी। परंतु क्या हो अगर 2027 में जो चुनाव होने हैं वो चुनाव 27 में हो ही ना? क्या हो अगर वो चुनाव 2027 के बजाय 2026 में ही हो जाए? अब अगर ऐसा होता है तो किन कारणों से होगा, और अगर नहीं होता है, तय समय के अनुसार ही ये चुनाव होते हैं, तो फिर ऐसी कौन सी वो परेशानियां हैं, कौन सी दिक्कतें हैं जिनका सामना सरकार को करना पड़ सकता है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत आपके साथ में और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। अब चूंकि कुछ ही दिनों बाद 2026 का साल लगने वाला है, शुरू होने वाला है, और राजनीतिक गलियारों में जो राजनीतिक धुरंधर हैं वो सब के सब अपनी कमर कस चुके हैं और चुनावी माहौल सज चुका है अभी से। क्या हो अगर 2026 में ही चुनाव, विधानसभा चुनाव जो उत्तराखंड के हैं, हो जाएं? और ये भी ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड के साथ साथ में यूपी और अन्य राज्यों के भी चुनाव होते हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2027 में कुंभ भी शुरू होने वाला है, जो कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक चलेगा। पूरे 4 महीने ये चलेगा। और अगर हम 2022 का रिकॉर्ड उठाकर देखें कि विधानसभा चुनाव में क्या क्या कुछ घटित हुआ था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्यों हो रहा है ये सब। आप देखिए कि 2022 में, स्क्रीन पर आप देखिए कि 2022 में जो चुनाव की घोषणा हुई थी, देखिए नामांकन की तिथि 21 जनवरी की, मतदान की तिथि 14 फरवरी को हुई थी और गिनती की तिथि हुई थी 10 मार्च को, यानी कि मार्च के अंतिम तक सरकार घोषित हो गई थी। अब उसका आकलन करते हैं हम, इन तिथियों का आकलन करते हैं हम जो कुंभ होना है उसकी तिथियों से, जो 2027 में होनी है। तो स्क्रीन पर देखिए आप कि हरिद्वार में जो कुंभ स्नान है 2027 में, उसकी तिथियां इस प्रकार हैं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति आएगी, 6 फरवरी को मौनी अमावस्या है, 11 फरवरी को बसंत पंचमी है, 6 मार्च को महाशिवरात्रि है, 8 मार्च को अमृत स्नान है, 15 अप्रैल को रामनवमी है, 20 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा है। अब जनवरी से लेकर फरवरी तक, जनवरी से लेकर अप्रैल तक का पूरा समय आप ये समझिए कि पूरा बिजी शेड्यूल रहने वाला है इस उत्तराखंड में, क्योंकि ये सारे के सारे त्यौहार अपने आप में मायने रखते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। और जनवरी से लेकर अप्रैल तक अगर यहाँ पर इतना रश रहेगा तो सोचिए उसके लिए कितना शासन प्रशासन को जोर लगाना पड़ता है। ये आपने जो 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे उनकी तिथियां भी देखी, और जो 2027 में अब जो कुंभ का स्नान होना है, जो कुंभ लगना है हरिद्वार में, उसकी तिथियां भी देखी। अब दोनों का आकलन कीजिए कि दो बड़ी बड़ी बातें हैं वो सामने यहाँ पर निकल कर आती हैं कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक का महीना, जो 4 महीने हैं, वो कुंभ में बिजी रहेगा। और कुंभ में आपको पता है कि शासन प्रशासन की क्या हालत होती है, वहाँ कितना बड़ा सुरक्षा बल देना पड़ता है, पुलिस बल देना पड़ता है, व्यवस्थाएं चाक चौबंद करनी पड़ती हैं, सुरक्षा व्यवस्था देनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ठीक उतनी ही ज़रूरतें विधानसभा चुनाव में भी रखनी पड़ती हैं। तो क्या ये 2 बड़ी घटनाएं उस समय पर एक साथ में ये उत्तराखंड जो शासन है वो निभा पाएगा, निर्वहन कर पाएगा उनका? इसी एक कारण तो ये है हमारा ये मानने का, आकलन लगाने का, कि 2027 के चुनाव, विधानसभा चुनाव 2026 में हो सकते हैं, यानी कि पहले हो सकते हैं। पिछले 10 सालों से बीजेपी सरकार उत्तराखंड में सत्ता में है और इस बार उनके पास एक सुनहरा मौका है हैट्रिक बनाने का, तीसरी बार भी सत्ता में आने का। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि इनको अपनी सरकार सत्ता पर लानी है, हैट्रिक बनानी है। तो हो सकता है कि ये एक स्टंट हो और 2027 के चुनाव पहले हो जाएं, कुछ महीने पहले हो जाएं। अब चूंकि कुंभ भी है, उस समय पर बोर्ड के पेपर भी होते हैं, और एक कारण प्रमुख निकलकर ये भी सामने आता है जो हम आकलन करते हैं कि इसका एक ठोस कारण ये भी हो सकता है कि अभी तक बीजेपी की सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया। काफ़ी जो मंत्री पद हैं जो रिक्त पड़े हुए हैं, काफ़ी नेता लोग इंतजार में हैं कि हमको मंत्री पद मिलेगा और हमारे भी नाम के आगे माननीय मंत्री जी लगेगा और हम भी लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूम पाएंगे फिर से। तो मंत्रिमंडल का विस्तार न होना भी एक प्रमुख कारण निकलकर सामने आ रहा है जो हम मानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुंभ स्नान की व्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा
संसाधन, पुलिस फोर्स, कर्मचारी ड्यूटी होती हैं, अधिकारी होते हैं, सुरक्षा व्यवस्था होती है, ये सब देना पड़ता है और ठीक उतनी ही व्यवस्था विधानसभा चुनाव के लिए भी देनी पड़ती है। तो क्या ये पॉसिबल है कि कुंभ का स्नान भी उसी समय पर हो और उत्तराखंड के विधानसभा के चुनाव भी उसी समय पर हो जाएं? सुनने में तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, परंतु मुख्यमंत्री के ही हाथ में होता है कि चुनाव को पहले करा दिए जाएं, पहले करवा सकते हैं। ये मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। और इससे एक बात और निकलकर सामने आती है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको प्रचार प्रसार के लिए समय ही नहीं मिल पाएगा। अब क्योंकि इस समय पर मौजूदा सत्ता में बीजेपी है तो उनके पास सारे संसाधन हैं, सारी जो चुनाव प्रक्रिया है सब कुछ है उनके हाथ में, तो उनके पास तो एक सदा सा एक पार्टी का लेवल है, एक संगठन है उनका, वो तुरंत से तैयारी कर सकते हैं और तैयारी उनकी अभी से शुरू हो चुकी है। हालांकि तैयारी तो कांग्रेस की भी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि अभी कांग्रेस ने गणेश गोदियाल जी को भी जिम्मेदारी दे दी है, हरक सिंह रावत जी को भी जिम्मेदारी दे दी है, प्रीतम जी को जिम्मेदारी दे दी है और जो क्षेत्रीय जो छोटे छोटे जो जिलाध्यक्ष के पद हैं, उपाध्यक्ष के पद हैं, सचिव के पद हैं, वो सारे के सारे घोषणाएं उनकी हो चुकी हैं। और ठीक ऐसी ही घोषणाएं यहाँ भी हो चुकी हैं बीजेपी पार्टी के अंदर। तो ऐसा भी हो सकता है कि अन्य दलों को समय ही न मिल पाए और चुनाव की घोषणा हो जाए। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी जानी जाती है हर समय कुछ ना कुछ अचंभित कर देने वाले जो उनके फैसले होते हैं उनके लिए। और वैसे भी बीजेपी ने जो अपने केंद्रीय चुनावी समीकरण है वो साधने चालू कर दिए हैं, केंद्र में बदलाव शुरू हो चुके हैं। तो ये जो चुनावी सुगबुगाहट है, इसके मद्देनजर हम ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड में चुनाव जल्द संभव है। तो अब सवाल ये कि अगर चुनाव जल्दी होते हैं तो इससे फायदा किसका? यह हमारा एकमात्र अनुमान है, हम कोई पक्के तौर पर यह नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो चुनावी गलियारे हैं वहां पर सुगबुगाहट और खुशफुसाहट हो रही है। इस वजह से हम अपना मत रखने के लिए आपके समक्ष आए हैं और आपको उस चीज़ से अवगत करा रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है उत्तराखंड में। आप लोगों का क्या मानना है इस पर? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं नई खबरों के साथ में।